जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EP 91 पर। बिहार शिक्षा विभाग की आज की सभी बड़ी खबरें देखते हैं। सबसे पहले सभी हेडलाइन को। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर शिक्षक विभाग का निर्देश जारी। टीयर 3 में गेस्ट टीचर्स और सीटेट 82 अंक वाले को राहत। सक्षमता 2 ट्रांसफर और HTHM मार्च में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। रमजान माह में मुस्लिम शिक्षकों के लिए 1 घंटे की छूट। प्रधान शिक्षक और प्राधान्याध्यापक के वेतन विसंगतियों पर सवाल। कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 से 20 मार्च तक। हेडमास्टर को हर साल मिलेंगे 50,000, करेंगे विकास कार्य। HRMS पोर्टल पर शिक्षकों के वेतन और भत्तों में गड़बड़ी का मुद्दा। नए सत्र से शुरू होते ही विद्यार्थियों को मिलेगी पोशाक की राशि। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सभी बड़ी खबरों को लेकर के। HMRS पोर्टल पर शिक्षकों के वेतन और भत्तों में गड़बड़ी का मुद्दा। बिहार विधान परिषद के सदस्य वंशीधर ब्रजवासी ने बजट सत्र 2025 में शिक्षा विभाग से HRMS पोर्टल पर शिक्षकों के कृत्रिम वेतनमान और भत्तों में हो रही समस्याओं को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या पोर्टल राज्य कर्मियों के प्रचलित वेतनमान को ही सपोर्ट करता है, जबकि विद्यालय अध्यापकों के कृत्रिम वेतनमान को नहीं। इसके कारण विद्यालय अध्यापकों को समय पर वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में कार्यरत होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने की योजना बना रही है। अगली बड़ी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग का अहम निर्देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में तेजी लाई जाए। निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्राण जनरेशन और HMRS पर अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह के भीतर अभियान के रूप में पूरी की जाए। साथ ही बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान तुरंत प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया बाद में पूरी कर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन और प्राण नंबर विसंगतियों पर सवाल। दोस्तों, बिहार विधान परिषद वंशीधर ब्रजवासी ने बजट सत्र 2025 के दौरान शिक्षा विभाग से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान और प्राण नंबर की प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लाखों शिक्षकों के योगदान स्वीकृत हो गया है, लेकिन प्राण नंबर खोले बिना उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अलावा 2 जनवरी 2025 या उसके बाद योगदान देने वाले शिक्षकों के वेतन निर्धारण में भी संशय बना हुआ है, जिससे जिला स्तर पर वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर है रमजान माह में मुस्लिम शिक्षकों के लिए 1 घंटे की छूट की मांग। दोस्तों, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम शिक्षकों को कार्य अवधि में 1 घंटे की छूट प्रदान की जाए। पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी सेवकों को रमजान के दौरान यह छूट दी जाती है। एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में जिला द्वारा अवकाश तालिका में यह सुविधा दी जाती थी और अब राज्य सरकार से इस पर गाइडलाइन जारी करने का अनुरोध किया गया है। सक्षमता 2 ट्रांसफर और HTHM मार्च में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। जी हाँ दोस्तों, सक्षमता 2 के चयनित अभ्यर्थियों को मार्च के पहले सप्ताह में चयनित पत्र प्राप्त होंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया के पहले फेज की स्क्रूटनी चल रही है और 25 मार्च तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर की पहली सूची जारी की जा सकती है। साथ ही HT और HM की ज्वाइनिंग प्रक्रिया मार्च में पूरी की जाएगी, जिससे स्कूलों में प्रशासनिक कार्य तेजी गति से संचालित किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर है बिहार में शिक्षकों का सीनियर जूनियर क्रम घोषित। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय से आ रही सूचना के अनुसार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों ने शिक्षकों के सीनियर जूनियर क्रम को स्पष्ट किया है। इसके तहत 1992 और 1994 बैच के BPSC शिक्षक सक्षमता पास, विशिष्ट शिक्षक 2023 और 2024 बैच के BPSC शिक्षक और 2003, 2007, 2014, 2022 बैच के नियोजित शिक्षक को क्रमवार स्थान मिलेगा। इन सभी से
सीनियर स्कूल में बीपीएससी द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर होंगी। अगली बड़ी खबर है प्राधान्याध्यापकों के वेतन सुधार और पदस्थापना में सुधार की मांग। ई आनंद पुष्कर ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित प्राधान्याध्यापकों की पदस्थापन प्रक्रिया में सुधार और उनके असंतोषजनक वेतनमान में वृद्धि की अपील की। पत्र में उन्होंने वर्तमान 35,000 बेसिक वेतन को अपर्याप्त बताते हुए इसे 53,100 किए जाने का अनुरोध किया ताकि प्राधान्याध्यापक अपने विद्यालयों में प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। साथ ही महिला, दिव्यांग और बीमार शिक्षकों के लिए पदस्थापन में सुविधा देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर है इस महीने पहले चरण के शिक्षकों की ट्रांसफर स्क्रूटनी पूरी होगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले चरण में 3,339 शिक्षकों की स्क्रूटनी इस महीने पूरी होगी। कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर प्राथमिकता पर किया जाएगा। इसके बाद अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के नाम के बजाय एक अलॉटेड नंबर से पहचाना जाएगा। निलंबित और बकायेदार शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। अगली बड़ी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के प्राण कार्ड जनरेशन की पूरी जानकारी। दोस्तों, बिहार के सक्षमता परीक्षा 1 के तहत 1,87,818 शिक्षकों में से 1,83,275 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 1,72,165 शिक्षकों ने तकनीकी रूप से योगदान भी दे दिया है। हालांकि अब तक केवल 1,08,932 शिक्षकों ने प्राण कार्ड के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 35,937 आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, लेकिन मात्र 14,582 का प्राण कार्ड जनरेट हो सका है। 62,928 शिक्षक अब भी प्राण कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, जिससे उनका वेतन लंबित है। अगली बड़ी खबर है प्रधान शिक्षक भर्ती में देरी में वेतन विसंगति, शिक्षा मंत्री का आश्वासन। दोस्तों, बिहार में 15,000 नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक पद के लिए चयनित हुए हैं, लेकिन वे वेतन विसंगति के कारण पद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी की वजह से नियोजित शिक्षकों का वेतन 31,340 हो गया है, जबकि प्रधान शिक्षक का वेतन 30,500 ही रखा गया है। इस वेतन में कमी के चलते शिक्षक असमंजस में हैं कि वे पद ग्रहण करें या नहीं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस मुद्दे पर विभागीय बैठक का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर है बीपीएससी टियर 3 में फर्जी डोमिसाइल मामले पर कोर्ट की सुनवाई। बीपीएससी टियर 3 के वर्ग 1 से 5 में चयनित कुछ शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से होने के बावजूद बिहार का फर्जी डोमिसाइल और जातीय प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया। परिवादी अमित विक्रम ने मांग की है कि इन शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाए और अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे होगी। बाकी कोई आपकी खबर रह गई है तो कमेंट में जरूर बताएं।